वेलकम यू ऑल टू पाई एंड बियॉन्ड क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी एमसीक्यू कम रिवीजन लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर पॉलिनॉमियल के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप ये याद रखें, ये सिर्फ आपका एमसीक्यू सेशन नहीं रहेगा, बल्कि आज हम इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का पहला एमसीक्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज़ 2। अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसका एक जीरो अगर यहाँ पे क्या है, इसका एक जीरो अगर यहाँ पे 2 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो आपको के की वैल्यू बोलनी है। यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इस कॉन्स्टेंट की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, पहले पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होते हैं, जितनी पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी उतनी उसके जीरोज होंगे। अगर एक देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये अगर एक पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। ठीक है, अगर एक और क्वाड्रेटिक कोई और क्यूबिक पॉलिनॉमियल आप लोगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अगर ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है यहाँ पे 3, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 3 होंगे। अब यहाँ पे ये वर्ड जीरो आ रहा है, व्हाट इज मीन बाय दिस जीरो। जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो का मतलब है अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लोगे, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें x की जगह आप वो वैल्यू पुट करो, x की जगह आप वो वैल्यू पुट करो जिसके पुट करने पे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अगर ये एक पॉलिनॉमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसका आंसर आपको किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। कब आएगा जीरो के बराबर, जब आप एक्स के बदले कौन सी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे एक्स के बदले जब आप 2 वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको वैसे एक एमसीक्यू है यहाँ पे, लेकिन एक ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से आपको वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, 2 वैल्यू पुट करना है, तो आपका आंसर किस में कन्वर्ट होगा, आपका पॉलिनॉमियल कन्वर्ट होगा यहाँ पे जीरो में। तो करें हम फिर यहाँ पे पुट, ये एक्स के बदले आपको 2 पुट करना है, तो 2 रेज्ड पावर 2, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिग्री क्या थी इसकी, इसका पावर यहाँ पे 2 था, उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स के बदले यहाँ पे क्या पुट करना है, एक्स के बदले यहाँ पे 2 पुट करना है, प्लस के इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा जीरो। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, उसके बाद प्लस 3 2 जार 6, प्लस आएगा यहाँ पे के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 4 और 6 का एडिशन क्या आ रहा है, 10। 10 को जब हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे आरएचएस में, तो प्लस 10 यहाँ पे जाएगा राइट साइड में, तो माइनस 10 बनेगा, तो के की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 आई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ के की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे आपको दूसरा वैल्यू, दूसरा जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी। कैसे आपने फाइंड की, आपको एक जीरो का वैल्यू यहाँ पे पता था, एक जीरो था यहाँ पे 2, तो 2 का वैल्यू हमने यहाँ पे पॉलिनॉमियल में पुट किया एक्स के बदले, तो एक्स के बदले वैल्यू पुट करने पे के का आंसर क्या आया, के का रिजल्ट यहाँ पे 10 आया। तो इस क्वेश्चन का फिर आंसर क्या है, -10। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल के टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अगर हम इस पॉलिनॉमियल की तरफ देखेंगे, आपको याद रखना है, अगर कभी भी आपके नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनॉमियल के निकालने होंगे, पहले आपको समझना है कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। एक होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल इज दैट पॉलिनॉमियल इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, जहां पे डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 1। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो वाला पॉलिनॉमियल जहां पे डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या रहेगी, जहां पे डिग्री ऑफ वेरिएबल रहेगी 2। जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, तो लीनियर पॉलिनॉमियल की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, x प्लस 1 इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल वाइल एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है 2, यहाँ x की डिग्री क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बाद ये था लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब है क्यूबिक, थर्ड है यहाँ पे क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल ऐसे ही वो वाला पॉलिनॉमियल होगा जिसमें पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी, जहाँ पे डिग्री होगी 3, मतलब जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री होगी 3। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x
-1। अगर हम ये वाला पॉलिनॉमियल लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल कितनी जगहों पे है, कितनी टर्म्स में यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है। लेकिन हर एक जगह आप वेरिएबल की डिग्री चेक कर या वेरिएबल का पावर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है यहाँ पे 3, इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 2 और इस टर्म में वेरिएबल का पावर है 1। लेकिन इस होल पॉलिनॉमियल में सबसे बड़ा पावर कौन है यहाँ पे, वो 3 है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3, देयरफॉर इट इज ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। जब भी कभी कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में कितने जीरोज होते हैं, उसमें 3 जीरोज होते हैं। अगर कभी भी लीनियर पॉलिनॉमियल होगा तो लीनियर पॉलिनॉमियल में कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो होगा। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ऐसे अगर कभी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो उसमें कितने जीरोज होंगे, उसमें होंगे 3 जीरोस। ठीक है। उसके बाद है बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनॉमियल जिसको हम कहते हैं। फिर है उसके बाद क्वांटिक पॉलिनॉमियल, मतलब जिसकी डिग्री 5 रहेगी तो वहाँ पे उसके जीरोस भी 5 ही रहेंगे। अब आप देख सकते हो जो हमारा पॉलिनॉमियल है ना, ये वाला पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 2 दिखेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसके जीरोस भी कितने होंगे, यहाँ पे जीरोस भी 2 ही होंगे। क्यों, लीनियर पॉलिनॉमियल में यहाँ पे 1 जीरो होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 2 जीरोस होते हैं, वैसे ही क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस आर -4 एंड -5 इज। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है जिसके 2 जीरोज यहाँ पे, एक जीरो तो यहाँ पे -4 है और दूसरा जीरो -5 है। ठीक है। जब भी आपको कभी भी जीरोज वहाँ से गिवन होंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर बनाना होगा, अगर वहाँ पे आपको जीरोज पता होंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज क्या है, तो आप एक रिलेशन को याद रखें। उस रिलेशन की मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को बना सकते हो। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल, आप एक्स स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर भी ले सकते हो, आप कोई सा भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद क्या है एस, एस मीनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। फिर उसके बाद है इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोज के साथ आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है। मतलब अगर आपको जीरोस पता होंगे, जीरोस का सम आप निकाल सकते हो। जीरोस का सम निकालने के बाद उसके बाद आप प्रोडक्ट भी उनका निकाल सकते हो और उन्हीं दो वैल्यूज़ को यहाँ पे आपको पुट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। जैसे यहाँ पे दो जीरोस क्या है, दो जीरोस है यहाँ पे -4 एंड -5, तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ दीज टू जीरोस विल बी -4 और -5 आएगा -9, इनका सम -9 आएगा। और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे -4 इंटू -5 विल बी इक्वल टू 20, तो इनका प्रोडक्ट 20 आएगा। ठीक है। तो हमने सम भी निकाला यहाँ पे और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट भी निकाला। अब यही दो वैल्यूज जो है ना, इन दो वैल्यूज को आपको पुट करना है ऊपर वाली रिलेशन में। आप इसमें पुट करोगे और आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारा रिजल्ट। एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे ऐसे ही, फिर उसके बाद माइनस साइन है फॉर्मूला का, रिलेशन का ही यहाँ पे, तो माइनस साइन हम रखेंगे यहाँ पे ऐसे ही। उसके बाद सम ऑफ जीरोज मतलब एस की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली, वो निकली -9, तो यहाँ पे रखेंगे हम -9, यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एक्स। फिर उसके बाद है प्लस, पी के बदले यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पे पी के बदले आपको 20 रखना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, फिर यहाँ पे 9x प्लस आएगा यहाँ पे 20। ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर। जब भी आपको जीरोस पता होंगे, जीरोस से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिराइव करने के लिए आपके पास एक रिलेशन है, वो ये वाली रिलेशन है। इस रिलेशन को मैं आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे पुट करने पे आपका आंसर आएगा। तो आप अब देख सकते हो हमारा रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है। कभी कभार क्या होता है, जब ऑप्शंस एक जैसे होते हैं, सिर्फ साइंस में डिफरेंस होती है, तो वहाँ पे बच्चे जल्दी क्या करते हैं, जल्दी वहाँ पे वो एक्साइट होकर मार्क कर देते हैं गलत ऑप्शंस को। तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है और देखना है कौन सा साइन वाला यहाँ पे ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -9x, लेकिन यहाँ पे +9x है, आंसर में +9x है, तो ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में अगर हम नजर डालेंगे, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 और हमारा आंसर भी ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो यही रहेगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके जीरोज का सम किसके बराबर होगा, ये आपको याद रखना है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो रिलेशंस के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। दो रिलेशंस क्या है? पहली रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना, उसके लिए हम सम को यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे, सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, वो क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। में हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, जो भी वेरिएबल एक्स होगा उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखनी है। दूसरी रिलेशन है प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए क्या रिलेशन है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है फिर? डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो रिलेशंस आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, जो यहाँ पे एस मीन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की रिलेशन क्या रहेगी फिर? सम ऑफ जीरोस की रिलेशन रहेगी फिर कोफिशिएंट ऑफ, ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जो एक्स वाली टर्म यहाँ पे है ना, जिसमें वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो एक्स वाली टर्म है इस क्वाड्रेटिक यहाँ पे पॉलिनॉमियल में, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है बी। लेकिन सामने आपको साइन क्या लेना है? इसके सामने आपको साइन यहाँ पे माइनस रखना है। क्यों रखना है माइनस? क्योंकि रिलेशन में ही वहां पे लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में कोफिशिएंट क्या है? इसमें कोफिशिएंट ए है, तो डिवाइडेड बाय ए आएगा, तो माइनस बी बाय ए। ऐसे अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? जो रिलेशन यहाँ पे है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट मतलब जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऊपर है, तो यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इस रिलेशन में कांस्टेंट क्या है? इस रिलेशन में कांस्टेंट है सी, तो सी कांस्टेंट के बदले सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? वही ए, यहाँ पे जो ऊपर वाले रिलेशन में आपने ए डिवाइड किया था, वही आपको यहाँ पे भी डिवाइड करना है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे द सम ऑफ जीरोस ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, इसके जीरोस का सम किसके बराबर होगा? अभी रिलेशन में हमने देखा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, तो कौन सा ऑप्शन फिर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वहां पे क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसने रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब आपको बताना है ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके सम ऑफ जीरोस की रिलेशन क्या रहेगी, या इसके सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोस के लिए रिलेशन हमने क्या पढ़ी? अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया था। सम ऑफ जीरोस की रिलेशन क्या है? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी का मतलब क्या था वहां पे? माइनस बी का मतलब था कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म वेयर वेरिएबल एक्स इज प्रेजेंट, जहां पे वेरिएबल एक्स प्रेजेंट होगा। तो वेरिएबल एक्स दूसरी यहाँ पे टर्म में प्रेजेंट है, इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा? -5। तो यहाँ पे -5, लेकिन ऑलरेडी इसके पास एक और माइनस भी है, तो दो यहाँ पे दो बार माइनस लगेगा, और डिवाइडेड बाय ए। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा? 3। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, फिर आएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A polynomial of डिग्री 3 is called as, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 रहेगी। वैसे तो आपको डिग्री के बारे में पता ही होगा, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर रहता है किसका? वेरिएबल का, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हमने पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड किया है। सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मतलब जहां पे डिग्री क्या होगी? डी से मैं डिग्री को रिप्रेजेंट करूंगा जहां पे डिग्री 0 रहेगी, जहां पे डिग्री 0 रहेगी। ठीक है, उसके बाद है दूसरा लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल इज दैट पॉलिनॉमियल वेयर डिग्री विल बी 1, जहां पे डिग्री 1 रहेगी। उसके बाद है फिर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कौन सा पॉलिनॉमियल रहेगा? जहां पे डिग्री 2 रहेगी, जहां पे डिग्री 2 रहेगी। उसके बाद है फिर क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल कौन सा पॉलिनॉमियल रहेगा? जिस पॉलिनॉमियल में डिग्री 3 रहेगी, वो वाला पॉलिनॉमियल कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसके बाद फिर है बाई क्वाड्रेटिक, जिसको हम क्वार्टिक भी कहते हैं, और फिर उसके बाद है क्विंटिक, जिसमें डिग्री 5 रहेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा था द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज, ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज। जिस पॉलिनॉमियल में डिग्री 3, हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला यहाँ पे है ना,
जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? उस पॉलिनोमियल का नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका फिर आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन डी है यही इसका फिर आंसर रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा मिलता जुलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको लिखा है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 0.4। देन एक्स यहाँ पे क्या होगा? क्या ये एक्स यहाँ पे रैशनल होगा, क्या इरेशनल या कंपोजिट या कोई भी इनमें से नंबर नहीं होगा? तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये रैशनल होगा या फिर इरेशनल नंबर। देखें, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो जब हम दोनों साइड से यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे फिर आंसर क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू, ये जो है ना 0.4 को आप यहाँ पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना कि 0.4 का आंसर 0.2 आएगा। 0.2 यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 0.2 को जब आप स्क्वायर करोगे ना, 0.2 का स्क्वायर आता है 0.04। आप 0.4 को ऐसे भी लिख सकते हो, 0.4 इज इक्वल 0.40। अब यहाँ पे इस 40 को आप चेक करो, जो पॉइंट के बाद ये 40 है ना, 40 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 40 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स जो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जो फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 है, जब एक्स की वैल्यू आप निकालोगे वो निकलेगा 0.4, रूट ऑफ 0.4। तो 0.4 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट में एक नंबर रहा है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं बन रहा है। दैट मीन्स दिस नंबर विल बी इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फिर इस क्वेश्चन का आंसर इरेशनल नंबर रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसका यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली रिलेशन, या इसके जो जीरोस है ना, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। हमने अभी जो रिलेशन शायद क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रिलेशन पढ़ी थी हमने? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई, c मीन्स कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट है यहाँ पे 10 और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। दैट मीन्स इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इसका आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले शायद स्लाइड नंबर 5 या स्लाइड नंबर 4 में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल? यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल को देखने के लिए आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को अगर हम एक सिंपल भाषा में यहाँ पे देखेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखोगे, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। जहाँ पे भी आपको वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स होल नंबर्स नजर आएंगे, तो वो वाला एक्सप्रेशन क्या रहेगा? वो वाली एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम ले सकते थे, लेकिन कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस की मदद से हम देखेंगे पॉलिनोमियल कौन सा है और पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो पहला अगर हम देखेंगे, पहली एक्सप्रेशन जो है ना, पहली एक्सप्रेशन में यहाँ पे है एक्स क्यूब, फिर उसके बाद है प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद है प्लस एक्स रेज पावर -1, प्लस है उसके बाद 1। अगर आप देखोगे वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट, पहला जो है ना, पहली टर्म जो है ना, इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 3 इज ए होल नंबर। दैट मीन्स यहाँ तक ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म में एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर का यहाँ पे क्या है? स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट 2 है, 2 एक होल नंबर है, तो ये भी एक, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद है थर्ड टर्म में क्या है? जो थर्ड टर्म है ना, वहाँ पे इसका एक्सपोनेंट -1 है। -1 इज नॉट ए होल नंबर। अगर आपको पॉलिनोमियल में या अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं पे भी एक्सपोनेंट होल नंबर्स के बगैर कोई होगा, तो वो वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन ए पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -3। ये याद रखना, जब भी कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा, तो वो वाला एक्सपोनेंट, वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में चेंज होगा। हमें पता है जब 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, और एक्स रेज पावर -2, मतलब जब भी हम डिनोमिनेटर से वेरिएबल टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो न्यूमरेटर, देन जो वो वाला वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट अपोजिट साइन में चेंज होता है। तो ये था आपका
ऑप्शन नंबर बी, ये भी यहाँ पे पॉलिनॉमियल नहीं है, ना तो ऑप्शन ए पॉलिनॉमियल है ना ऑप्शन बी पॉलिनॉमियल है। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 3x रेज्ड पावर 4 प्लस क्या है, प्लस है, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस है, उसके माइनस है, उसके बाद 9। अगर आप यहाँ पे देखोगे वेरिएबल का पहला एक्सपोनेंट क्या है, x का पहला एक्सपोनेंट है 4, 4 इज अ होल नंबर। उसके बाद इसका दूसरा एक्सपोनेंट है 2, 2 इज ऑल्सो अ होल नंबर। दोनों यहाँ पे होल नंबर है, तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। लेकिन हम इसके लिए अब क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर है, लेकिन हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन भी। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे 5। देखो, अगर आप पहली टर्म में चेक करोगे, पहली टर्म का x का जो एक्सपोनेंट है ना, वो क्या है, वो एक होल नंबर है। लेकिन दूसरी टर्म में जब आप चेक कर रहे हो, वहां पे x का एक्सपोनेंट कुछ अलग दिख रहा है आपको, रूट, यहाँ पे कुछ रूट वाली सिंबल है। जब भी ऐसे कोई एक्सपोनेंट्स होंगे, x मतलब रूट x का मतलब होता है x रेज पावर 1/2। अगर क्यूब रूट, ये है पहला था स्क्वायर रूट ऑफ x, दूसरा अगर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है x रेज पावर 1/3। तो ये क्या है यहाँ पे, जो इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे है ना, एक्सपोनेंट रूट का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और क्यूब रूट का मतलब 1/3। दैट मीन्स ये भी यहाँ पे 1/3 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल इज, कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे हमने पहले ही पॉलिनॉमियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज हमने वहाँ पे डिवीजन किया था। पहले हमने लिया था कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, दूसरी टाइप में हमने लिया था लीनियर पॉलिनॉमियल, और तीसरा टाइप था पॉलिनॉमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज क्वाड्रेटिक, उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो जो पहला टाइप है ना कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, दैट पॉलिनॉमियल इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल और इन विच द डिग्री इज इक्वल टू 0, जिसमें डिग्री 0 के बराबर होती है, उस पॉलिनॉमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट से ही आप समझ सकते हो, जो भी कांस्टेंट्स होंगे ना, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। अगर 2 एक कांस्टेंट है, 2 की डिग्री क्या है, 2 की डिग्री यहाँ पे 0 है। कैसे 0 है वो भी हम देखेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री अगर आपको पूछेंगे, 2 की डिग्री यहाँ पे 0 है। अगर 3 एक कांस्टेंट है, 3 की भी डिग्री यहाँ पे 0 है। अगर 4 एक कांस्टेंट है तो 4 की डिग्री भी यहाँ पे 0 है। क्यों है 0, उसके लिए हम 2 को यहाँ पे फिर से लेंगे। सपोज ये 2 एक कांस्टेंट है, 2 के साथ हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, x रेज पावर 0, x रेज पावर 0, ठीक है। लेकिन आपको वेरिएबल लेना है, वेरिएबल का पावर आपको क्या लेना है, वेरिएबल का पावर आपको 0 लेना है। एंड वी नो दैट द मैथमेटिकल क्वांटिटी हैविंग एक्सपोनेंट इक्वल टू 0, जिसका भी यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 के बराबर होगा, जब भी मैथमेटिकल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट 0 के बराबर होता है तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। जैसे 2 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप 40 रेज पावर 0 भी लोगे तो वो भी 1 के बराबर। जब भी आपके नंबर पे या मैथमेटिकल क्वांटिटी पे कभी भी एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। क्या हम 2 को लिख सकते थे, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब 1 के बदले हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हैं विद एक्सपोनेंट 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर ही होगा। दैट मीन्स जो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल बनाना, इस पॉलिनॉमियल का अब डिग्री, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री है अब यहाँ पे 0। तो 2 एक कांस्टेंट था, 2 को हमने चेंज किया, 2 इंटू एक्स रेज पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री 0 आई। ठीक है, ऐसे ही 3 एक कांस्टेंट है, 3 को हम y रेज पावर 0 साथ रखेंगे या z रेज पावर 0, कोई भी वेरिएबल साथ रख लो आप। z रेज पावर 0 या y रेज पावर 0 यहाँ पे रखो। y रेज पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 1 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे भी डिग्री 0 है और यहाँ पे भी डिग्री 0 है। ठीक है, जब भी आपका कोई भी कांस्टेंट होगा उसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कह सकते हैं, एंड दैट कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज हैविंग डिग्री 0। उस कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या रहेगी, हमेशा उसकी हमेशा डिग्री 0 रहेगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या रहेगी, फिर इसका आंसर क्या रहेगा, फिर इसका आंसर रहेगा यहाँ पे 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n हैज, एक पॉलिनॉमियल अगर डिग्री n वाला पॉलिनॉमियल होगा, अगर उसकी डिग्री n रहेगी, उसके कितने जीरोस होंगे तो वो आपको यहाँ पे बताना है। क्या उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, क्या उसके एट लीस्ट n जीरोस होंगे, क्या उसके एट मोस्ट n जीरोस होंगे, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम देखेंगे कोई भी पॉलिनॉमियल। पहले हम लेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर लीनियर पॉलिनॉमियल कोई है, लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब जहाँ पे डिग्री 1 होगी, तो हमें पता है लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है। इसके नंबर ऑफ जीरोस, z से हम फिलहाल शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे जीरोस, या नंबर ऑफ जीरोस ऐसे भी लिखो आप, नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ही यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप ले लो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगर आप कोई भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लोगे तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस भी यहाँ पे 2 ही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है ना,
डिग्री के हिसाब से ही किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोस होते हैं। कोई अगर पॉलिनॉमियल डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है तो उसका एक ही जीरो होगा, कोई पॉलिनॉमियल अगर डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल होगा तो उसके 2 जीरोस होंगे, और कोई पॉलिनॉमियल अगर डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ऐसे यहाँ पे कोई पॉलिनॉमियल अगर डिग्री n का पॉलिनॉमियल होगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा से ज़्यादा n होंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन फिर आपको ठीक लग रहा है? ओनली 1 जीरो तो हो ही नहीं सकता है, एटलीस्ट n, कम से कम तो n जीरोस नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा n जीरो हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। इसके बाद है आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन ए गिवन ग्राफ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ये जो गिवन ग्राफ यहाँ पे एक ग्राफ है ना एक पॉलिनॉमियल का, आपको बताना है यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल के टोटल जीरोस कितने होंगे। जो ये रेड से मार्क किया है ना मैंने यहाँ पे, ये कर्व है किसकी, किसी भी पॉलिनॉमियल की। तो आप यहाँ पे कैसे बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ बाय डिटरमाइनिंग द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनॉमियल, आप कैसे यहाँ पे बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे किसी भी पॉलिनॉमियल के। जितनी भी बार आपको याद रखना है, जितनी भी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, जितनी भी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे हम कोई भी करो, किसी भी पॉलिनॉमियल की करो ऐसे लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो पॉलिनॉमियल है ना, ये वाला पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे दूसरी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके बाद तीसरी बार भी इसको पास कर रहा है, उसके बाद फोर्थ टाइम भी यहाँ पे पास कर रहा है, उसके बाद पांचवी बार भी इसको टच कर रहा है। तो 5 बार ये इस एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, तो 5 बार ये इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जब ये 5 बार टच कर रहा है तो इस पॉलिनॉमियल के जीरोस कितने होंगे, जिस भी पॉलिनॉमियल की ये कर्व होगी उस पॉलिनॉमियल के जीरोस कितने होंगे, उस पॉलिनॉमियल के जीरोस यहाँ पे टोटल 5 होंगे। ठीक है, तो जितनी बार भी पॉलिनॉमियल की कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगी, इफ दैट पॉलिनॉमियल विल बी इन एक्स, अगर वो वाला पॉलिनॉमियल एक्स में होगा, वेरिएबल एक्स में होगा, तो जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को टच करेगी तो वो वाला क्या है, उतने ही वहां पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे एक पॉइंट -3 यहाँ पे -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉलिनॉमियल है ना, जिस भी पॉलिनॉमियल की ये कर्व होगी उसके जीरोस कितने होंगे, उसके जीरोस यहाँ पे 3 होंगे। तो आपको याद रखना है जितनी बार पॉलिनॉमियल की कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने ही वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे एट मोस्ट कितने जीरोस पॉसिबल है, 3 जीरोस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हमने कुछ यहाँ पे रिवाइज किए इसके कंसेप्ट। लेकिन आपसे अब गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सपोर्ट करते रहें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी साथ में दबाएं ताकि हमारे एंड से कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टॉप एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स।